श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें पुराणों का तात्पर्य जो है वो हमारे तर्क दृष्टि अपने उत्तर में अपने पिताजी को जो उन्होंने प्रश्न किया था तो उसमें समझा रहे हैं भगवान। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात आई थी कि भाई वो बता रहे हैं तर्क दृष्टि कि भाई यदि कोई ऐसी शंका करे कि पांचों देवों के नाम व रूप भिन्न भिन्न हैं किंतु ईश्वर तो एक है, एक ईश्वर के अनेक नाम रूप कैसे बन सकते हैं, तो इसका समाधान यह है कि वास्तव में परमात्मा में कोई नाम रूप है ही नहीं। केवल मंदबुद्धि पुरुषों को उपासना में प्रवृत्त कराने के लिए ही नाम रूप सहित परमात्मा के मायाकृत कल्पित नाम रूप बतलाए गए हैं। अतः एक परमात्मा में माया द्वारा किए हुए कल्पित नाम रूप अनेक बन सकते हैं। इस प्रकार सभी पुराणों के वाक्यों का आपस में विरोध नहीं है। अब बता रहे हैं आगे कि पुराण वाक्यों में विरोध शंका का मुख्य उत्तर तो यह है कि जैसे माया विशिष्ट कारण को ब्रह्म कहते हैं और हिरण्यगर्भ को कार्य, हिरण्यगर्भ जो कार्य है उसे भी ब्रह्म कहते हैं, इसी प्रकार विष्णु, शिव, गणेश, देवी और सूर्य ये पांचों नाम कारण ब्रह्म तथा कार्य ब्रह्म इन दोनों को बोधन करते हैं, इनकी बतलाते हैं। ऐसे इन पांचों नामों में जो नारायण, नीलकंठ, विघ्नेश, शक्ति, भानु इत्यादि अनेक प्राय मतलब प्राय जैसे भी जो समानार्थ वाले होते हैं शब्द प्रायवाची जिससे बना है, तो बोल रहे हैं कि समान अर्थ वाले शब्द हैं। वे सभी प्रसंग अनुसार कहीं कारण ब्रह्म को कहीं कार्य ब्रह्म को दोनों को बोधन करते हैं। जैसे सैंधव पद घोड़े व नमक दोनों को बताता है। सैंधव जो शब्द है वो घोड़े को भी बताता है और नमक को भी बताता है। भोजन के प्रसंग में सैंधव पद नमक को बताता है और कहीं जाने के प्रसंग में वही सैंधव पद जो है वो घोड़े को बताता है। इसी प्रकार वैष्णव पुराण में विष्णु, नारायण आदि पद कारण ब्रह्म के बोधक हैं और शिव, गणेश, सूर्य आदि पद कार्य ब्रह्म के बोधक हैं। अतः वैष्णव ग्रंथों में विष्णु की स्तुति और शिव आदिकों की निंदा से श्री वेद व्यास जी का तात्पर्य यह है कि कारण ब्रह्म उपास्य, इनकी उपासना करने योग्य है और कार्य ब्रह्म उपास्य नहीं है। इसी प्रकार स्कंद पुराण आदि शैव ग्रंथों में शिव, महेश आदि पद कारण ब्रह्म के बोधक हैं और विष्णु, गणेश, देवी, सूर्य आदि पद कार्य ब्रह्म के बोधक हैं। अतः उनमें भी कारण ब्रह्म की स्तुति और कार्य ब्रह्म की निंदा है। ऐसे गणेश पुराण में गणेश पद कारण ब्रह्म का वाचक है और जो विष्णु, शिव आदि पद कार्य ब्रह्म के वाचक हैं। अतः कारण की स्तुति और कार्य की निंदा है। इसी प्रकार काली पुराण में भी काली देवी आदि पद कारण ब्रह्म के बोधक और विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य आदि पद कार्य ब्रह्म के बोधक हैं। अतः काली पद वाच्य कारण की स्तुति और विष्णु, शिव आदि
पदों के वाच्य कार्य ब्रह्म की निंदा है। ऐसे सौर पुराण में सूर्य भानु आदि पदों का वाच्य जो कारण ब्रह्म है उसकी स्तुति और अन्य पदों के वाच्य जो कार्य ब्रह्म की निंदा है। इस प्रकार सभी पुराणों में कारण ब्रह्म की उपासना उपाध्याय इनकी करने योग्य है और कार्य ब्रह्म की उपासना हेय मतलब छोड़ने योग्य है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी पुराण एक कारण ब्रह्म को ही उपास्य इनकी उपासना करने योग्य बताते हैं, अतः उनका आपस में विरोध नहीं है। यद्यपि विष्णु की चतुर्भुज, शिव की त्रिनेत्र, गणेश की जो है सतुंड, काली देवी की अष्टभुज आदि जो मूर्तियां हैं वे माया के परिणाम व चेतन के विवर्त होने के कारण कार्य है और उनकी भी उपासना का वर्णन आया है। तथापि उन चतुर्भुज आदि मूर्तियों का जो माया विशिष्ट चेतन कारण है उससे उनका वास्तव में कोई भेद नहीं। अतः यह समझना चाहिए कि उन मूर्तियों की उपासना का तात्पर्य उन आकारों को बाध कर कारण रूप से उनकी उपासना करने में ही है, क्योंकि आकार कार्य होने से तुच्छ हैं और कारण सत्य है। किंतु जिनकी बुद्धि मंद है और वह आकार में ही चित्त को लगा सकता है तो उसे शास्त्र उक्त आकार की ही उपासना करनी चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि निश्चल होने के बाद फिर कारण ब्रह्म की उपासना में लग सके। कारण ब्रह्म की उपासना इस प्रकार की जाती है। ब्रह्म जगत का कारण है, सत्य काम, सत्य संकल्प, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, सबका प्रेरक तथा कृपालु है। इस प्रकार ईश्वर के धर्मों का चिंतन करना चाहिए। मूर्ति चिंतन में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। कारण ब्रह्म की उपासना बता दी कि भाई ब्रह्म जगत का कारण है, सत्य काम, सत्य संकल्प, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, सबका प्रेरक तथा कृपालु है। इस प्रकार ईश्वर के धर्मों का चिंतन करना चाहिए। मूर्ति चिंतन में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि शास्त्रों में जो मूर्तियों का वर्णन आता है वह उपासना के निमित्त नहीं, किंतु यह बताने के लिए है कि सभी मूर्तियां कारण ब्रह्म की उपलक्षण हैं। जो वस्तु जिसके एक देश में हो और सदा न रहे किंतु कभी रहे तथा व्यावर्तक मतलब दूसरों से अलग करके जनवाने वाला हो। व्यावर्तक मतलब जो दूसरों से अलग करके जनवाए उसको कहते हैं व्यावर्तक हो, उसे उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण की परिभाषा बता दी कि जो वस्तु जिसके एक देश में हो तथा सदा एक ना रहे किंतु कभी रहे तथा व्यावर्तक हो उसे उपलक्षण कहते हैं। जैसे कोई कहे कि वह कौवे वाला घर देवदत्त है, तो इस वाक्य में कौवा देवदत्त के घर का उपलक्षण है, क्योंकि कौवा उस घर के एक देश में बैठा हुआ है। वह भी सदा के लिए नहीं किंतु कुछ समय के लिए है तथा दूसरे घरों से देवदत्त के घर का व्यावर्तक है, अर्थात दूसरे घरों के देवदत्त के घरों को अलग करके जनवाता है। इसी प्रकार जगत का कारण जो ब्रह्म है उसके एक देश में मूर्तियां हैं, वह भी सदा के लिए नहीं किंतु कुछ समय के लिए ही तथा वे माया द्वारा कल्पित इनकी चतुर्भुजादिक सभी मूर्तियां कारण ब्रह्म में ही है, ना कि किसी अन्य में। अतः व्यावर्तक मतलब कारण ब्रह्म को कार्य ब्रह्म से अलग करके जनवाने वाली भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सभी मूर्तियां कारण ब्रह्म की
उपलक्षण हैं। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।